हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एनजे सर में। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के और बहुत अच्छे क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और अगर नहीं भी आते हैं तो इनको आपको समझना है, जो आपके आगे की स्टडीज़ में भी काम आएंगे। ठीक है, चलो आज चलते हैं एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेकर के। 2 इन ब्रैकेट साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा माइनस 3 इन ब्रैकेट साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसकी वैल्यू 0 होगी। तो देखो बच्चों, दो फार्मूले हमने पहले आपको किसी वीडियो में बताए थे कि ए क्यूब और प्लस बी क्यूब। इसका फार्मूला क्या होता है? ये होता है ए प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट, और सेकंड ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। एक तो ये फार्मूला बताया था मैंने, और एक माइनस का बताया था, तो ये वाला काम आने वाला है यहाँ पर। तो चलो सबसे पहले टेकिंग एलएचएस, ऑन टेकिंग एलएचएस, ठीक है ना। एलएचएस लीजिए, एलएचएस है आपकी 2, ऐसे लगा देंगे। इसमें लिखेंगे साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा माइनस 3, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसका, साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 3 कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1। ये एलएचएस हो गई। इसको तोड़ लो। देखो कैसे तोड़ेंगे, इसको लिखेंगे हम, देखो पहले तोड़ते हैं। इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा टू द क्यूब प्लस इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा टू द क्यूब। अब बात ये आती है कि आप ये सोच रहे होंगे कि क्यूब में क्यों तोड़ा भाई। साइन स्क्वायर थीटा का अगर क्यूब करेंगे तो साइन टू द पावर 6 थीटा आ जाएगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि क्यूब अंदर कर लो, 2 ऊपर कर दो पावर में, तो भी 6 आएगा। तो क्या हो जाता अगर 2 यहाँ करते ये डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फॉर्मूला बनता, लेकिन यहाँ डिफरेंस नहीं है नहीं है, इसलिए डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बनाया, इसलिए क्यूब का बनाया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 3 साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 3 कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1। ठीक, अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला वहां से उठा के रख दो। तो एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? एक ब्रैकेट में आएगा आपका ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा ए की वैल्यू इतनी है और बी की वैल्यू इतनी है, ठीक है ना। सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा इतने का स्क्वायर, देखो तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस इतने का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बच्चों कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो गया। अब देखो ये क्या बचा आपका, माइनस 3 साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 3 कॉस टू द पावर 4 थीटा और प्लस 1। भाई देखो इतने का स्क्वायर जो क्यूब तोड़ा वो हमने ये रख दिया, 2 ये रखा है, ये रखा है, ये रखा है, प्लस 1 ये रखा है, ठीक है ना। समझ में आया? अब देखो बच्चों, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, ये तो ये 1 हो गई इंटू, अब इसको देखो, इसको ऐसे ही लिख देंगे। 1 का मतलब नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब 1 हो गया। 1 इंटू इतना लिख दो डायरेक्ट, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस, ये ऐसा ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे, ये माइनस के 3 साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 3 कॉस टू द पावर 4 थीटा और प्लस 1, ठीक है ना। सॉरी, अब देखो, अब इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन टू द पावर 4 थीटा, इस 2 का इसमें करो तो प्लस 2 कॉस टू द पावर 4 थीटा, इस 2 का इसमें करो तो माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया माइनस के 3, ठीक है ना, साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस के 3 ये कॉस टू द पावर 4 थीटा और प्लस 1। देखो समझ में आया? अब देखो 2 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस के हैं और 3 साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस के, तो इसमें से, इस वाली टर्म में से
और इस वाली टर्म में से सब्ट्रैक्ट होके जो निकलेगा वो बचेगा आपके पास माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा। देखो बच्चों, इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से आपके पास जो बच के निकलेगा वो बचेगा cos टू द पावर 4 थीटा। और देखो ये है ना, ये वाली टर्म, ये देख रहे, इसको कैसे करें, ऐसे डॉट डॉट कर दो। ये वाली टर्म जो है वो अकेली है, तो माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, सारी टर्म खत्म हो गई। अब ये बचा +1। अब देखो, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक, माइनस ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस ये है आपका कॉस टू द पावर 4 थीटा, और ये है आपका +2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। जरा दिमाग दौड़ाओ, बताओ ये किस चीज़ का होल स्क्वायर रखा है। ये बच्चों रखा है आपका साइन स्क्वायर थीटा, माइनस ये लगा दिया, इस ये है होल स्क्वायर रखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर रखा है बच्चों। देखो, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो साइन स्क्वायर थीटा का इतना, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इतना, प्लस 2 इन दोनों का प्रोडक्ट साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, उसका डबल ये रखा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर रखा ये। अब देखो यहाँ चलते हैं, ये माइनस है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वहां से देखो 1 होती है, ये +1 कैंसिल इज इक्वल टू 0 प्रूव्ड। समझ में आ गया, सिंपल था क्वेश्चन। देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है ना। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा देन सो दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू इतना। देखो बहुत सिंपल है, इसके कई तरीके हैं, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे इजी जो मेथड में बता रहा हूं वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। देखो ये गिवन है, क्या गिवन है, सिंस cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा, ये है ना गिवन बच्चों। क्या करो, इसमें इसको पूरे को डिवाइड कर दो, किससे, cos थीटा से। cos थीटा से डिवाइड करो तो इसको देखो ऐसा हो जाएगा cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, cos से इधर डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू √2 cos थीटा अपॉन cos थीटा। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, समझ में आ गया। अब देखो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 प्लस ये हो गया tan थीटा बच्चों, क्या हो गया, ये हो गया tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू ये cos थीटा कैंसिल हो गया, तो ये √2 हो गया। तो यहां से tan थीटा इज इक्वल टू निकला ये 1, उस तरफ भेज दो, ठीक है ना, भेज दो, कितना हो गया √2 माइनस 1। अब tan थीटा अगर इतना हो गया, इसके अपॉन ऐसा कर लेंगे, तो cot थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा 1 अपॉन √2 माइनस 1। ये पता है ना कि tan की वैल्यू 1 अपॉन cot होती है, तो cot की वैल्यू 1 अपॉन tan होगी, तो cot की वैल्यू 1 अपॉन tan जब करेंगे, इस वैल्यू को नीचे भेजेंगे तो ये नीचे चली जाएगी, 1 ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आ गई। अब इसको रेशनलाइज कर लो, रेशनलाइज आता है सबको, देखो 9th में पढ़े होंगे रेशनलाइजेशन। तो इसमें अगर डिनोमिनेटर √2 माइनस 1 है तो इसका कंजुगेट √2 प्लस 1 नीचे और √2 प्लस 1 ऊपर, इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो देखो ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, समझ में आ रहा ना, और नीचे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। तो ये cot थीटा इज इक्वल टू आ गया √2 प्लस 1, क्या आ गया बच्चों, cot थीटा इज इक्वल टू आ गया √2 प्लस 1। सिंपल है ना, कुछ है ही नहीं उसमें। अब देखो इस cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। इस 1 को फिर से यहाँ ले आओ, इज इक्वल टू √2, इस 1 को केवल यहाँ ले आए, ये आ गया, cot की वैल्यू ये रखी, √2 ये रखा, इसके अपॉन ऐसा कर लो, एलसीएम साइन थीटा आ गया,
तो ये क्या आ गया कॉस थीटा माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा। फ्रैक्शन तो आप ही है ना सिंपल, और ये अंडर रूट 2 हो गया, अपन 1 कर लो, कोई दिक्कत। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 1 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 साइन थीटा। देखो ये तो प्रूव करना था। देन सो दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू इतना, ये आ गया प्रूफ। सिंपल है ना, तेजी से बढ़ते चले जाओ, देख लो सवाल, बहुत सिंपल है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये देखने में जरूर कठिन लगते हैं लेकिन बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो एक और अच्छा सा क्वेश्चन है कि m इज इक्वल टू कॉसिक थीटा माइनस साइन थीटा एंड n इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, देन प्रूव दैट m स्क्वायर इंटू n टू द पावर 2/3 प्लस m इंटू n स्क्वायर टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। तो देखो सबसे पहले m की वैल्यू सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है ना। सिंस m इज इक्वल टू कॉसिक थीटा माइनस साइन थीटा है तो कॉसिक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा और माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। इसके ऐसे कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा ये साइन थीटा। तो इससे इसमें डिवाइड करेंगे 1 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसका फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ये फ्रैक्शन है सिंपल, ये सबको आना चाहिए, नहीं आती है तो सीख लीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये किसकी वैल्यू आ गई m की। अब लगे हाथ यहीं से तुरंत ही m की वैल्यू आ गई तो m स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल लो, एंड m स्क्वायर यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा cos टू द पावर 4 थीटा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये बच्चों m स्क्वायर की वैल्यू आ गई, m एंड m स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने ये निकल आई। अब ऐसे ही n की वैल्यू निकालेंगे, देखो एंड n इज इक्वल टू है सेक थीटा, तो सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। देखो ये है ना सेक, इसको 1/cos लिख सकते हैं ये, और माइनस cos थीटा ये है ही ऑलरेडी यहाँ पे। इसको भी फ्रैक्शन बना लो, एलसीएम ले लो, cos थीटा आया, इसका से डिवाइड करेंगे 1 का मल्टीप्लाई 1 माइनस ये cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये n की वैल्यू आ गई आपकी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये cos थीटा, ये आपके पास n की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। एंड n स्क्वायर की वैल्यू यही निकाल लो, तो जब n स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो साइन स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा अपॉन cos का स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ये आपके पास m स्क्वायर एंड n स्क्वायर की वैल्यूज आपके पास चारों आ गई। अब उठा के रख देंगे इस वाले इक्वेशन में, देखो ऑन टेकिंग RHS, ऑन टेकिंग RHS, लो RHS क्या है, RHS आपकी RHS है m स्क्वायर इंटू n टू द पावर 2/3 प्लस m इंटू n स्क्वायर टू द पावर 2/3, ये RHS है। इसमें रख दीजिए m स्क्वायर एंड n की वैल्यू, m स्क्वायर की वैल्यू ये रखी है cos टू द पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, इंटू n की वैल्यू, n की ये है साइन स्क्वायर अपॉन cos थीटा, ये है आपकी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, और इसकी पावर कितनी है 2/3, ठीक है ना, प्लस n की वैल्यू देखो ये रखी है n की वैल्यू cos स्क्वायर अपॉन साइन, ये है आपका cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, इंटू n स्क्वायर की वैल्यू ये रखी है साइन टू द पावर 4 अपॉन cos स्क्वायर, साइन टू द पावर 4 थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा टू द होल पावर 2/3, ठीक है ना। कैलकुलेशन बड़ा लग सकता है लेकिन है बहुत सिंपल, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। केवल मैथ्स जब पढ़ो, क्या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन मैथ्स स्पेशली जब पढ़ो तो पूरा फुल कंसंट्रेशन आपकी नोटबुक पर होना चाहिए, ठीक है ना, पेन पर होना चाहिए, नोटबुक पर होना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट पे दिमाग होना चाहिए। और जब तक प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड नहीं रहोगे तो मैथ्स बच्चों समझ में नहीं आएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लोग यूट्यूब पे मैं देखता हूँ बहुत बहलाने की बातें करते हैं कि ये है वो है, ऐसा हो जाएगा वैसा, कुछ नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप प्रेजेंट बॉडी और एब्सेंट माइंड रहोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, यही सच्चाई है।
सच्चाई सुनने में थोड़ी कड़वी लगती है लेकिन सच यही है, ठीक है ना। इसलिए प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड, जितनी देर पढ़ो उतना फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। चलो अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल। इस कॉस थीटा से यहाँ 1 पावर है, ये कॉस की पावर 4 है, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा अगर हम डिवाइड कर देंगे इससे इसमें, तो कॉस क्यूब थीटा रह जाएगा ना, और ये 2/3 पावर ये चल रहा भाई, कॉस का कॉस टू दी पावर 4 में डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पे करके दे रहा हूं मैं, ये है आपका कॉस टू दी पावर 4 थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पे 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा टू दी पावर 4 माइनस 1, ऐसे ही तो हो जाएगा। तो कॉस क्यूब थीटा बच गया, ये बच गया कॉस क्यूब थीटा। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे साइन थीटा से साइन टू दी पावर 4 थीटा को जब डिवाइड करेंगे तो ये साइन क्यूब थीटा बचा रह जाएगा, और ये 2/3 है। अब देखो जब ब्रैकेट हटाते हैं तो पावर का मल्टीप्लाई अंदर से हो जाता ना, या मैंने एक बार बताया था कि इस तरह की रेशियो पर जब भी जो भी पावर चढ़ी हो उसको बाहर निकाल सकते हैं, होल पे चढ़ा सकते हैं इस तरह के ब्रैकेट पे। तो इस कॉस थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, देखो कॉस थीटा टू द पावर, ये 3 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में पहुंच जाएगा तो 2/3 इंटू 3। ऐसे ही यहाँ पर भी ये पावर ऊपर पहुंच जाएगी तो ये हो जाएगा साइन थीटा टू द पावर 2/3 इंटू 3। इस 3 से ये 3, इस 3 से ये 3, तो क्या बच गया ये आपके पास, ये आपके पास रह गया कॉस स्क्वायर थीटा 2 रह गया ना, और यहाँ पे साइन की पावर 2 यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साफ लिखा हुआ है 1 ये आ गया आपका, ठीक है ना। समझ में आया। देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, एक एक स्टेप। आप पूरे सोचोगे इतना बड़ा क्वेश्चन और कैसे हो पाएगा, आप एक एक स्टेप छोटे छोटे टारगेट लिया करो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। जिनको मैथ्स नहीं आती है या मैथ्स समझ में नहीं आती है आसानी से, वो बहुत छोटे छोटे टारगेट लिया करें। पहले एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, पूरे क्वेश्चन को आप 4 स्टेप्स में 5 स्टेप्स में बांट सकते हो, 6 स्टेप में बांट सकते हो, और भी देर से समझ में आ रहा तो 8 स्टेप में बांट लो उसको। जब जितना छोटे छोटे टारगेट लोगे ना उतनी जल्दी आपको मैथ्स समझ में आने लगेगी। और फिर क्या होता है कि जब मैथ्स आपको समझ में आने लगती है फिर आपको बहुत समझ में आने लगता है। क्यों? क्योंकि फिर आपका हौसला बढ़ जाता है, आपके में हिम्मत आ जाती है, ताकत आ जाती है आपके पास समझने की, ठीक है ना। तो छोटे छोटे स्टेप्स में बांटो। पहले क्या कहा मैंने, यहाँ तक लो, फिर दूसरा ये लो, तीसरा फिर यहाँ लो, चौथा फिर यहाँ लो, 5 में फिर आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हो बच्चों। एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा एंड एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा, ये गिवन है। देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले क्या चीज आपके पास है कि एक्स साइन थीटा ये आपके पास है, सिंस एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू, ये आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा है। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस एक्स साइन क्यूब थीटा को लिख सकते हैं एक्स साइन थीटा, और इसको एक साइन और बचा तो साइन स्क्वायर थीटा, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब आ जाएगा, एक्स ही रखा हुआ है। ऐसे इसको ब्रेक कर लेंगे, इसको लिखेंगे वाई कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर बच गया तो वो कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करेंगे फिर जो करते हो इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देखो जरा यहां से कि एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा गिवन है ना, तो इस एक्स साइन थीटा को या इस वाई कॉस थीटा को चेंज कर लो। तो देखो इसको तो लिखेंगे एक्स साइन थीटा, और ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इस वाई कॉस थीटा को, इस वाई कॉस थीटा को एक्स साइन थीटा लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे एक्स साइन थीटा, एक्स साइन थीटा, और ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया आपका साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अब देखो एक्स साइन थीटा यहां से और एक्स साइन थीटा यहां से कॉमन है, तो क्या कॉमन है, एक्स साइन थीटा आपका कॉमन आ गया, तो यहां से क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या बच गया, जब कॉमन आ गया जब तो कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चों देखो इसकी वैल्यू 1 होती है, वो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये आपका हो गया एक्स साइन थीटा इंटू 1 इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। वैसे तो इसको ट्रांसपोज करके कॉमन लेके निकालते हैं, लेकिन यहीं से साइन थीटा कैंसिल आउट, तो क्या आ गया एक्स इज इक्वल टू
कॉस थीटा आ गया ना। अब देखो सिंस एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा है, सिंस एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा है ना, तो देखो इस x इक्वल टू कॉस थीटा को यहां रख देंगे, यहां पे रखो यहां पे, तो ये हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां पे लिख देंगे सिंस x इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये आपने जो अभी हल निकाला है, ठीक है ना, ये निकाला है जो x इक्वल टू कॉस थीटा, वो यहां पे रख दिया कॉस थीटा, साइन थीटा ये रखा, इज इक्वल टू y कॉस थीटा। अब देखो यहां से कॉस थीटा कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना आ गया, साइन थीटा आ गया। समझ में आ रहा ना, बिल्कुल सिंपल है ना। अब देखो x इक्वल टू कॉस थीटा है, y इक्वल टू साइन थीटा है, तो अब देखो क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। तो ऑन टेकिंग LHS, ऑन टेकिंग LHS, क्या है LHS, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, ये LHS एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। रख दो x की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा, तो ये आपका कॉस थीटा स्क्वायर है, आप भी चढ़ा दो। y की वैल्यू कितनी आई, साइन थीटा स्क्वायर है, आप भी चढ़ा दो। तो इसको लिख सकते हैं आप कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। देखो यही सामने बिल्कुल फॉर्मूला इसके लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हो गया ना प्रूफ। देखो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, देखने में कठिन लग रहा था, लेकिन इसका एक और मेथड है, वो थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए वो नहीं बताया आपको, ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है ना। समझ में आ रहा बच्चों, ध्यान से पढ़ो और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। चलो और अच्छे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।